हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा दूसरी आवधिक आकलन 2 संकलन प्रपत्र द्रोह हिंदी। मतलब ये है आपका सप्ताह 20 जो अभी चल रहा है। तो सप्ताह 20 में किस प्रकार से आपको आवधिक आकलन लेना है, क्या क्या प्रश्न बच्चों से पूछने हैं, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये आपके हिंदी विषय का है। ऐसे ही मैंने अंग्रेजी और गणित का भी आपको करवा दिया है इस चैनल पर। तो चैनल पर जा कर के आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आवधिक आकलन आपको लेना है कक्षा दूसरी में बच्चों का। और कक्षा पहली का भी मैंने चैनल पे डाला है। और देखिए ये सप्ताह 20 का ट्रैकर है। ट्रैकर को किस प्रकार से भरना है, क्या क्या चीज़ें कहाँ पर लिखनी है और कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं बच्चों से और प्रश्न कहाँ होंगे, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। तो शिक्षक साथियों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ज़िला लिखना है। ज़िला आपका जो भी होगा यहाँ लिखेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, उसके बाद स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें आपका जो अभी जो ट्रैकर मिला है आपको राज्य शिक्षा केंद्र से, उसमें 30 बच्चों का नाम लिखने के लिए एक साइड 15 बच्चे, दूसरे साइड फिर 15, यानी कुल 30 बच्चों के नाम आप लिख सकते हैं। अगर आपके स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं तो आप दूसरे साइड उनके नाम दूसरे प्रपत्र में आप और लिख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर माता या पिता का नाम आपको लिखना है। इसी प्रकार से आप सभी बच्चों के नाम और उनके माता पिता के नाम पहले लिख लीजिए। उसके बाद एक एक से बच्चों का आकलन लेना है आपको। तो हिंदी में आपको सिर्फ पूछना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, शब्दांश एवं पठन। तो अब मैं आपको प्रश्नों की तरफ ले चलता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपको बच्चों से पूछने हैं। तो देखिए सबसे पहले मौखिक भाषा विकास में चित्र पर बातचीत करना है आपको। तो आइए हम देखते हैं आपकी जो शिक्षक संदर्शिका है दोस्तों, आपको जो शिक्षक संदर्शिका मिली है उसमें आप देखेंगे पेज नंबर 28 में, शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर 28 में आपको दिया गया है। अभी यानी इस साल की नई वाली शिक्षक संदर्शिका देखना है आपको, पिछले साल में नहीं है ये। तो जो इस साल जो शिक्षक संदर्शिका मिली है उसमें पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 में आपको दिखेगा सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 तक का आवधिक आकलन, कक्षा दूसरी का आवधिक आकलन 2, इस प्रकार से आपको मिलेगा। और देखो हमने क्या देखे थे ट्रैकर में, सबसे पहले ट्रैकर में मौखिक भाषा विकास है, चित्र पर बातचीत है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत, इसमें कुछ नहीं बोला, चित्र से जुड़ा नहीं है, या पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा नहीं है, इस प्रकार से लिखा है। तो हम अब क्या लिखेंगे यहाँ ये देखते हैं। तो देखिए मौखिक भाषा विकास ये दिया गया है आपका, चित्र पर बातचीत। तो यहाँ पर क्या करना है, बच्चे को दो सैंपल में से कोई एक सैंपल दिखाएं और पूछें कि इस चित्र में क्या हो रहा है। जैसे ये सैंपल नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है कि चित्र में क्या हो रहा है, और ये सैंपल दूसरा चित्र है जिसमें प्रश्न है कि चित्र में क्या हो रहा है। कोई भी एक चित्र दिखाना है बच्चों से और पूछना है। तो बच्चा बताएगा, जैसे ये कहाँ बस स्टैंड का चित्र है, तो चित्र में क्या हो रहा है। तो बच्चा अपनी तर्क शक्ति के अनुसार, अपने तर्क के अनुसार जो भी उत्तर देगा आपको कि सर चित्र में बस स्टैंड है, बस आ रही हैं, बस जा रही हैं, लोग बस में जा रहे हैं अपने। अब बच्चा कुछ भी बता सकता है कि अपने घर जा रहे हैं या फिर मार्केट जा रहे हैं, जो भी बताएगा बच्चा उस हिसाब से जवाब देना है। अगर बच्चा चित्र से जुड़ा नहीं है तो हो सकता है बच्चा बोल दे कि सर ये घर का चित्र है ना, जबकि ये बस स्टैंड है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि बच्चा फिर जुड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से है। अब बच्चे ने आपको किस प्रकार से आंसर दिया है तो वैसे ही अब हम ट्रैकर में लिखेंगे। जैसे मान लो ये बच्चे का नाम है, पिता का नाम, अगर हमने बच्चे से पूछे, चित्र पर बातचीत किए और बच्चा अगर कुछ नहीं बोला तो आप कुछ नहीं बोला में टिक करेंगे और बाकी में डैश कर देंगे। उसके बाद अगर बच्चा, पता चला बस स्टैंड का चित्र आपने दिखाया और बच्चा कुछ और बोल दिया कि सर बाज़ार लगा है बोल दिया, इसका मतलब वो चित्र से जुड़ा नहीं है। तो आप यहाँ पर चित्र से जुड़ा नहीं है में सही का निशान लगा के बाकी में डैश करेंगे। उसके बाद अगर पूरे वाक्य में और यानी पूरे वाक्य में बच्चा और चित्र से जुड़ा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को आपने कई सारी चीज़ें बताई, दोनों चित्र भी दिखाया, फिर भी बच्चा नहीं बता पाया, तो आप इसमें टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। मतलब आपको जो भी बच्चे ने बताया, अगर कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं बोला में, चित्र से जुड़ा नहीं है तो उसमें, और चित्र से जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा है तो इससे, यानी पूरा अच्छे से आंसर दे दिया, जुड़ा है चित्र से, तो सही का निशान इसमें लगाएंगे और बाकी में डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको मौखिक भाषा विकास में ऐसे आपका ट्रैकर भरना है आवधिक आकलन सप्ताह 20 का। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है अब ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना है, सही या गलत लिखा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछना है।
तो देखिए दोस्तों, उसी के नीचे में पेज नंबर 28 में आपको मिलेगा ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। जैसे ये शब्द लिखा है मकान, गमला, टोकरी, किताब। अब हम क्या करना है कि यहाँ पर बच्चों से एक शब्द बोलना है और इस शब्द को बच्चा ध्यान से सुनेगा और फिर वो आपको बताएगा कि इसमें कितनी आवाज़ें हैं। जैसे कि आपने और सही संख्या बता देगा तो आप सही का निशान लगाएंगे। जैसे आपने बच्चे को बोला कमल, है ना, कमल बोला और कमल में कितनी आवाज़ें हैं? तीन। कौन कौन सी आवाज़ें हैं? क की, म की और ल की आवाज़ है। तीन आवाज़ है। तो बच्चा बोलेगा सर तीन आवाज़ है ना। आप पूछेंगे कौन कौन सी, तो बच्चा बोलेगा सर क की आवाज़ है, म की आवाज़ है और ल की आवाज़ है। इसी प्रकार से आपने मोती बोल दिया। अगर मोती बोला तो कौन कौन सी आवाज़ है? मो की आवाज़ है और ती की आवाज़ है। तो आपको इनमें से कोई एक शब्द बोलना है। जैसे मकान लिखा है तो एक शब्द बोलेंगे, है ना। तो बच्चा बताएगा सर म है, फिर का है, फिर न है, मकान है ना। फिर जैसे गमला बोल दिए, टोकरी बोल दी, ऐसे एक एक शब्द आपको बच्चे से बोलना है। और बच्चा अगर इसमें बता पाया तो आप अब ट्रैकर में भरेंगे। जैसे बच्चे ने सही बताया तो आप सही में सही का निशान लगाएंगे, है ना, इस प्रकार से। और बच्चे ने अगर गलत बताया तो गलत में सही का निशान आपको लगाना है कि बच्चे ने गलत बताया, सही नहीं बताया, है ना। इस प्रकार से इसमें और इसमें डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको करना है साथियों। इसके बाद देखते हैं शब्दांश एवं शब्द पठन है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर डले रहते हैं जो आपके हमेशा काम आएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई भी जानकारी मैं चैनल पर डालूँ तो आपको ज़रूर वो तुरंत मिल जाए। आइए देखते हैं अब इसके बाद है शब्दांश एवं शब्द पठन। इसमें क्या पूछना है आपसे, तो हम देखते हैं शब्दांश एवं शब्द पठन में। तो आइए देखते हैं साथियों। अब आपको यहाँ पर पेज नंबर 29 में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखो ये सब शब्द पठन है, सॉरी शब्दांश पठन है ना, और नीचे है शब्द पठन। तो अब हम देखेंगे शब्दांश। शब्दांश में देखो क्या है, ये क्या, इनको पढ़ने बोलना है ना, मतलब बच्चे को बोलना है कि ये क्या लिखा है। बच्चा पढ़कर बताएगा आपको। खा, फिर ये जू लिखा है, फिर टी, पी, को, थू, लौ, ते और नए, है ना। इस प्रकार से बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद बच्चे से शब्द पठन बताना है। ये शब्दांश है और ये शब्द हैं। तो ये लिखा है चल, कर, नथ, नल, जब। तो बच्चा इनको पूरे को पढ़ेगा। इसके बाद आपको ट्रैकर में भरना है। अब ट्रैकर किस प्रकार से भरना है, तो फिर हम ट्रैकर में आ जाएंगे। और ट्रैकर में लिखा है देखो शब्दांश पठन। अगर बच्चे ने सही बता पाया, है ना, आपको कितने कुल 9 शब्दांश पूछने हैं और 12 शब्द हैं, है ना। तो बच्चे ने क्या है, सही पढ़े गए शब्दांश कुल। तो यहाँ पर आपको सही नहीं करना है, अब क्या करना है, शब्दांश की संख्या लिखना है। अगर 9 कितने पूछना था आपको, 9 शब्दांश पूछना था और बच्चे ने 5 बताया तो आप यहाँ 5 लिखेंगे। और यहाँ पर आपको 12 शब्द पूछना था, बच्चे ने 6 बता दिया तो 6 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे संख्या लिखनी है साथियों। याद रखना क्या लिखना है, संख्या लिखना है। इसके बाद अगला है कहानी पठन। ट्रैकर में हम देखेंगे अगला क्या है, तो कहानी पठन है। कहानी पठन में देखेंगे 35 शब्द हैं कुल। कितने शब्द हैं, 35 शब्द हैं। तो कहानी पठन वाले में आ जाएंगे हम। अब शिक्षक संदर्शिका में आएंगे और देखेंगे कहानी पठन कहाँ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पेज नंबर 29 में कहानी पठन लिखा है। अब बच्चों को ये कहानी पढ़ाना है कि उमा गगन की बहन है, दोनों को खीर पसंद है, दादी ने चावल की खीर बनाई, गगन घर पर नहीं था, उमा सारी खीर खा गई, गगन को खीर नहीं मिली और गगन को बुरा लगा। इस प्रकार से बच्चा पढ़ेगा और आप भी उसको पढ़कर बताएंगे। और नीचे इधर प्रश्न है, यानी कहानी की मौखिक समझ, यानी कहानी की मौखिक समझ में नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनको बारी बारी से पूछना है। जैसे प्रश्न 1 है कि दादी ने किसकी खीर बनाई, तो चावल की, है ना। घर पर कौन नहीं था, तो गगन नहीं था। गगन को बुरा क्यों लगा, क्योंकि उसकी बहन ने सारा खीर खा गई। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हैं। तो बच्चों से आपको 3 प्रश्न पूछने हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रैकर को फिल करेंगे, ट्रैकर भरेंगे। तो कहानी शब्द पठन में कितने शब्द हैं साथियों, 35 शब्द हैं। कितने शब्द हैं, कुल शब्द हैं उसमें 35। तो 35 शब्द हैं। अब यहाँ है कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, यानी कितने शब्द ऐसे हैं जिन्हें बच्चा नहीं पढ़ पाया लेकिन कोशिश ज़रूर की। तो मान लो 5 शब्द हैं तो यहाँ आप 5 लिख देंगे। कुल सही पढ़े गए, मतलब 35 शब्द में कितने शब्द बच्चे ने सही पढ़ा। मान लो बच्चे ने 20 शब्द सही पढ़ा तो यहाँ 20 लिख देंगे आप। इस प्रकार से शब्दों की संख्या यहाँ पर लिखना है।
इसके बाद है कहानी पढ़कर समझना। आपने जो प्रश्न पूछे थे बच्चों से यहाँ पर लिखेंगे। अब कहानी पढ़कर समझना, बच्चे से जो प्रश्न आपने पूछे थे, तो 3 प्रश्न पूछे थे, तो पूछे गए प्रश्न की संख्या, मतलब आपने कितने प्रश्न पूछे, 3 पूछे तो 3 लिखना, 2 पूछे तो 2 लिखना। सही जवाब की संख्या ने कितने सही दिया, अगर बच्चे ने 1 सही बताया तो 1 लिखेंगे, 2 सही बताया तो 2 लिखना है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि शब्दांश, शब्द एवं वाक्य लेखन, श्रुत लेखन। इसमें तो आपको क्या है, श्रुत लेख करवाना है बच्चों से, है ना, यानी बच्चों से लिखवाना है। आप जो भी चीज़ बोलेंगे बच्चा उसको लिखेगा, और किस प्रकार से लिख रहा है, कितना लिख रहा है, वो आप इसमें करवाएंगे। शब्दांश शब्द लेखन हो गया। अब यहाँ श्रुत लेखन करवाएंगे, है ना। श्रुत लेखन में क्या करेंगे, देखो पहले शब्दांश लेखन करवाएंगे। शब्दांश लेखन में खा, जू, दी, पी, इनको आपको बोलेंगे और बच्चा लिखेगा। इसके बाद शब्द लेखन करवाएंगे। श्रुत लेखन है जैसे लौकी, है ना, मूली, पौधा, किला, मेला, इस प्रकार से इन शब्दों को बच्चों को लिखवाना है। इसके बाद वाक्य लेखन है, तो वाक्य लेखन लास्ट में आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे शब्दांश एवं शब्द वाक्य लेखन। अब है सही लिखे गए शब्दांश। शब्दांश 11 शब्दांश थे कुल। कितने बच्चे ने सही लिखा आप उसको चेक करेंगे बाद में। पता चला बच्चे ने 6 सही लिखा, तो यहाँ आपको 6 लिखना है। फिर शब्द, कुल कितने शब्द पूछे थे आपने, 8 शब्द। 8 में से 5 अगर सही लिखा तो 5 लिखना है यहाँ, 4 सही लिखा तो 4 लिखेंगे। और जो वाक्य थे, वाक्य में कितने शब्द बच्चे ने सही लिखे, कुल शब्द कितने हैं, 13 हैं। 13 में से अगर बच्चे ने कितने सही लिखा, 2 सही लिखा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में क्या है आपका। लास्ट में यहाँ पर पूछा है सप्ताह 20 दिवस 6 श्रुत लेखन। अब श्रुत लेखन में देखते हैं आपको दिवस 6 में श्रुत लेखन में क्या करवाना था। तो ये आपका पेज नंबर 30 में है। देखो ये क्या है, श्रुत लेखन, वाक्य लेखन, है ना। तो इनमें आप श्रुत लेखन आपको करवाना है। आप जो भी चीज़ बोलेंगे बच्चा उसको सुनकर लिखेगा, और सुनकर लिखने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर लिखा है देखो कि वाक्य में सही लिखे गए कुल शब्द। तो यहाँ जब आपने श्रुत लेखन करवाया था 13 शब्दों का, 13 में अगर बच्चे 13 शब्दों का करवाया था, तो सही लिखे गए कुल शब्द कितने थे, मान लो 5 सही लिखा, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे वाक्य में सही लिखे गए शब्द, कुल शब्द कितने सही लिखे, तो 5 लिखा, तो 5 लिख देंगे। इस प्रकार से आपको ये ट्रैकर बनना है, और इसी प्रकार से पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ऐसे सभी बच्चे के आप इसी प्रकार से ट्रैकर को फिल करेंगे साथियों। और आपकी अंग्रेजी की और गणित की का भी मैंने ट्रैकर इसी प्रकार से बना दिया है, और किस प्रकार से करना है उसके भी प्रश्न उत्तर मैंने चैनल पे डाला है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।